कोरोना के चलते प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। बोले, मोदी है तो मुमकिन है, आजादी के बाद सबसे निचले स्तर पर आ सकती है जीडीपी। राजस्थान में पायलट खेमे की वापसी के विरोध को लेकर बोले सीएम अशोक गहलोत, कहा विधायकों का परेशान होना है स्वाभाविक, लेकिन लोकतंत्र को बचाना है जरूरी, आपसी मतभेदों को दूर कर करेंगे काम। राजस्थान में बसपा के विधायकों के विलय का मामला, हाईकोर्ट में आज फिर होगी बहस, कांग्रेस को पक्षकार बनाने की अर्जी की गई मंजूर। बिहार चुनाव पर सस्पेंस खत्म होने के बाद विपक्षी दलों ने कसी कमर, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पार्टी नेताओं के साथ बैठक में चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। बिहार चुनाव में चुनाव आयोग बरतेगा कई तरह के एहतियात, बूथ ऐप से मतदाताओं की कतार मैनेज करेगा आयोग, कोरोना के मद्देनजर की जा रही हैं तैयारियां। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक और वार, बोली राज्य में कंपनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गई बिजली की दरें, बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग पर सरकार को करना चाहिए विचार। सरकारी बैंकों को जल्द मिल सकता है नवरत्न और महारत्न का दर्जा, कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा, बैंक समेत दूसरे वित्तीय संस्थाओं को कामकाज में आजादी देने के लिए कई खास कदम उठा सकती है सरकार। हरियाणा में बैंकों की धोखाधड़ी, बिना बीमा के किसानों से लिया प्रीमियम, फसलें बर्बाद हुई तो कंपनियों ने क्लेम देने से कर दिया इनकार। बिहार के गोपालगंज में बन रहा ब्रिज उद्घाटन से पहले टूटा, 50 मीटर के दायरे में ध्वस्त हुआ पुल, सीएम नीतीश करने वाले थे ब्रिज का उद्घाटन। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कई इलाकों में हिंसा, फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर किया गया था भड़काऊ पोस्ट, सीएम येदियुरप्पा की अपील, शांति बनाए रखे लोग। देश भर में कोरोना के बीच मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी, कहीं लगाए गए वॉलंटियर तो कहीं गिरधारी का पालना झुलाने से मनाही, जश्न में कोरोना डाल रहा भंग। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 3.5 घंटे चली मुठभेड़, 2 वर्दीधारी सहित 4 नक्सली ढेर, शवों के साथ हथियार भी किए गए बरामद। नेपाल और भारत के बीच सुलह की पहल, 9 महीने बाद 17 अगस्त को भारत नेपाल करेंगे बातचीत, नेपाली विदेश मंत्री बोले सीमा विवाद के नहीं बन सकते गुलाम। भारतीय अमेरिकियों को साथ लाने की कोशिश, कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद की बनी उम्मीदवार, जो बाइडेन ने लगाई मुहर, अमेरिकी इतिहास में इस पद के लिए तीसरी महिला कैंडिडेट। कर्मचारियों की इस साल नहीं बढ़ेगी सैलरी, सिर्फ आईटी और ई कॉमर्स जैसे चुनिंदा सेक्टर के कर्मचारियों को होगा इंक्रीमेंट, एयरलाइन इंडस्ट्री में छंटनी की तैयारी। पटरी पर लौट रही है देश की अर्थव्यवस्था, जून में आईआईपी में आई 16.6% की गिरावट, मई की तुलना में 50% की कमी। इंग्लैंड पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट कल से, इंग्लैंड के पास 10 साल बाद टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को हराने का मौका, बेन स्टोक्स के बगैर उतरेगी टीम। हॉकी कैंप पर कोरोना का साया, मनदीप के बाद कप्तान मनप्रीत समेत 5 कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों को एहतियातन अस्पताल में किया गया शिफ्ट, साई ने कहा सभी खिलाड़ियों का स्वास्थ्य ठीक। सुशांत सुसाइड केस में सुशांत के परिवार ने शिवसेना सांसद संजय राउत को भेजा नोटिस, कहा अपने बयान पर 48 घंटे में मांगे माफी, नहीं तो करेंगे केस। छोटे पर्दे पर आएगी बड़ी फिल्म तानाजी के सैटेलाइट प्रीमियर को लेकर खासी उत्साहित हैं काजोल, बोली सारी महिलाएं खुद को सावित्री बाई से करेंगी कनेक्ट।